हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जीआईसी और पीजीटी इंग्लिश इसके लिए कुछ क्वेश्चंस की और आंसर्स की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो प्रतिदिन हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? तो शेक्सपियर ने 37 नाटक लिखे, मतलब 37 प्लेज उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? 37। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर बाय बेन जॉनसन। और स्ट्रेटफोर्ड इज चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट्स इज character is destiny. In Shakespeare's tragedies, the dominant role is character is destiny. Holofernes is a schoolmaster in one of Shakespeare's plays. Which play? Love's Labour's Lost. ठीक है, तो डी नंबर सही है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। अगला देखिए, द डिफीट ऑफ आर्माडा इन द डिफीट ऑफ आर्माडा इन 1588। The narrative poem Venus and Adonis is dedicated to अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रेथस्ले और बैरन टिचफील्ड। और ये तीनों, मतलब ये तीनों से संबंधित हैं। द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू दीज थ्री। ठीक है, अगला है, इन 1609 अ शिप वॉज wrecked on the unknown Bermudas. The Bermuda came to known as Bermuda came to know known as the Isle of Devils. The Isle of Devils. Which play of Shakespeare is said to be unfinished? तो कौन सा नंबर है? ए, मतलब हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो। ठीक है, हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो। अगला देखिए, 9 नंबर ये हो गया। अगला 10th नंबर देखिए, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड and simply reflected their own thoughts and feelings. In reflecting the English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds, which are alike in all ages. Hence, his continued popularity. Whose opinion is this? लॉन्ग, ये लॉन्ग की ओपिनियन है। अगला देखिए, द फर्स्ट फॉलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स, हेमिंग एंड कॉन्डेल। द फॉलियो कंटेंट 36 प्लेज, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड, विच वन? पेरिक्लेस। अगला देखिए, 12 नंबर, in a word, he is the universal poet. This is the opinion of Long about. In a word, he is the universal poet. This is the opinion of Long about शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की ओपिनियन थी। अगला देखिए, 13 नंबर, टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स या इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटिफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? बी नंबर है इसका, लॉन्ग। 14 नंबर देखिए, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? तो गोथे। अगला देखिए, 15 नंबर, शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द two great conservators of English speech, and one who habitually reads then finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? Long। 60 नंबर देखिए, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर्स आर
is still unconsciously guided by him. For this thought and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, is to speak his, is to escape his influence. Who said? Long said, who published the first life of Shakespeare in 1709? Nicholas Rowe. 18 number है, who attacked Shakespeare in pamphlet called, who attacked Shakespeare in pamphlet called, मतलब किसने अटैक किया शेक्सपियर पर, इन पैम्पलेट कार्ड। अब कार्ड के आगे जो उसके आगे देखिए, हम आगे बता रहे हैं, तो उसके आगे देखिए, हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पम्पलेट कॉल्ड अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विद अ मिलियन ऑफ repentance, a groat's worth of wit brought with a millions of repentance। तो ए नंबर है इसका रॉबर्ट ग्रीन। 19 नंबर देखिए, आई लव्ड दैट मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any, he was indeed honest and of an open and free nature, who said? तो जॉन बेन जॉनसन। 20 नंबर देखिए, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। Good friends for Jesus' sake forbear to dig the dust enclose here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. This raised doggerel over the word's greatness, poet, was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? शेक्सपियर। अगला देखिए 22, शेक्सपियर probably ragged with someone in the last two parts of Henry VI and in Richard III. Who is he? Marlowe। It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare। अगला देखिए, देयर इज वन प्ले not ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often placed among Shakespeare's doubtful work. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. Which play is being referred here? Two noble kinsmen. Two noble kinsmen. This play, according to Long, is one of several crude plays published at first and anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. It contains a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? तो ये है एडवर्ड थर्ड। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one? Merry Wives of Windsor। Merry Wives of Windsor। अगला देखिए 27, शेक्सपियर्स कंटेम्पोररी वाज बेन जॉनसन। शेक्सपियर्स कंटेम्पोररी वाज बेन जॉनसन। हु रोट 4 books, The Wheel of Fire, The Imperial Theme, the Shakespearean Tempest, and the Crown of Life on Shakespearean Criticism। तो इसको लिखा है विल्सन नाइट। 29 देखिए, others abide our question, thou art free, about whom did Matthew Arnold write? Shakespeare। Helen's cheek but not her heart, Cleopatra's majesty, Atalanta's better part, sad Lucretia's modesty। Who is referred here? तो
रोजालिंड इन एज यू लाइक इट। अगला देखिए, डायनाज लिप is not more smooth and rubious, the small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. Whose personality is being referred here? Viola in Twelfth Night. Viola in Twelfth Night. अगला देखिए 32. I will do my best to woo your lady. Who is the speaker? Viola in the disguise of Cesario. 33 देखिए, look to her, Moor, if thou has eyes to see, she has deceived her father, and may thee who says this, and to whom, who says this and to whom। देखिए इसको किसने कहा, इसको कहा ब्रेबेंसियो टू ओथेलो। ठीक है, ब्रेबेंसियो टू ओथेलो। देखिए तो किसने कहा था इसको, ब्रेबेंसियो टू ओथेलो। अगला देखिए, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर, ओथेलो। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स, मे द वाइंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ओथेलो। Which is the farce full of boisterous fun and laughter? Love's Labour's Lost, Macbeth, Hamlet, King Lear and Othello are Shakespeare's great tragedies। ठीक है, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लेयर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस, Cymbeline and the Winter's Tale are the last plays of Shakespeare. They are neither purely comedies nor purely tragedies. Hence, they are categorized as dramatic romances. Which is the swan song of Shakespeare? Which is the swan song of Shakespeare? The Tempest. Julius Caesar and Antonio and Cleopatra are Roman plays. There is one more Roman plays written by Shakespeare. Find it out. Coriolanus। कोरियोलेनस किसने लिखा, कोरियोलेनस। ये नंबर सही है इसका। अगला देखिए 41। A critic has divided Shakespeare's career symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of Eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom, and a world of images. Who is this critic? Donald A. Stauffer. There is no art. There is no art to find the mind's. 1 minute. There is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here Duncan comments on. Here the King Duncan comments on the Thane of Cawdor। 43 देखिए, in 1598 when Johnson's Every Man in His Humour had been performed by the Chamberlain's Company with taking part, fill the blank। आप देखिए with उसके बाद taking part, अब यहाँ पर fill the blank है, क्या भरना है, तो इसमें भरना है शेक्सपियर। Who wrote Shakespearean comedy 1938 and Shakespearean ट्रेजिडी 1948? तो डी है इसका H.B. चार्ल्टन। रॉय 45 देखिए, रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। 46 देखिए, डियर सन ऑफ मेमोरी, great hire of fame, what needest thou such witness of thy name? Sweetest Shakespeare, fancy child, who said about Shakespeare? John Milton. Our myriad minded
Shakespeare. This is the phrase about Shakespeare by S.T. Coleridge. Good worms have borne bad son. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Good worms have borne bad son. Who says this? किसने कहा इसको? मिरांडा इन द टेम्पेस्ट. मिरांडा ने कहा टेम्पेस्ट में. Those are pearls that were his eyes. Those are pearls that were his eyes. Where does the line appear? तो ये लाइन अपीयर हुई है टेम्पेस्ट में. लास्ट है 50 नंबर. देखिए, माइजरी एक्वेंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज. हु सेज? इसको किसने कहा? तो इसको कहा है 50 नंबर. देखिए 50 नंबर में इसको कहा गया है ट्रिंक्युलो इन द टेम्पेस्ट. ट्रिंक्युलो इन द टेम्पेस्ट. ठीक है, तो 50 नंबर का पहला सही है. तो इस तरह से 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए. ठीक है, अगले श्रेणी में हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे. थैंक यू, धन्यवाद.